नमस्कार, मैं साक्षी शर्मा, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। पार्टी में फूट की खबरों के बीच शरद पवार ने किया एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान। बैठक में अजित पवार भी रहे मौजूद। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के पद छोड़ने का ऐलान करते ही कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। शरद पवार से की पद न छोड़ने की अपील। नेताओं के मनाने और कार्यकर्ताओं की अपील पर बोले शरद पवार, कहा मैंने सिर्फ पद छोड़ने की कही बात, लेकिन करता रहूंगा बाकी के पार्टी से जुड़े काम। कमेटी बनाकर होगा एनसीपी के नए अध्यक्ष पर फैसला। शरद पवार ने कहा अध्यक्ष पद के चुनाव पर फैसला करने के लिए एनसीपी सदस्यों की बनाई जाए एक समिति। शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद बोले अजित पवार, शरद पवार के मार्गदर्शन में ही होगा एनसीपी के अध्यक्ष पद का चुनाव। शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद भावुक हुए एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल। आंखों में आए आंसू, कहा शरद पवार को नहीं छोड़ना चाहिए एनसीपी का अध्यक्ष पद। शरद पवार की किताब पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा मैंने नहीं पढ़ी पवार की पुस्तक। 2019 की सुबह वाली शपथ पर भी बोले फडणवीस, कहा सही समय आने पर शपथ को लेकर लिखूंगा किताब। 6 मई को सुबह 9 बजे बारसू के लिए रवाना होंगे उद्धव ठाकरे। आंदोलनकारियों से करेंगे मुलाकात। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। अब बारिश में नहीं डूबेगी मुंबई के सेंट्रल रेलवे की पटरियां। ट्रैक किनारे बनी नालियों में लोहे की जाली लगाने का लिया गया फैसला। जालियों के जरिए रुकेगा कचरा और प्लास्टिक, तो रेलवे ट्रैक पर नहीं होगा जल जमा। वर्सोवा से घाटकोपर के बीच चलने वाली मेट्रो 1 के यात्रियों को सुविधा देने के लिए मेट्रो प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला। यात्रियों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए व्हाट्सएप का होगा इस्तेमाल। कॉल सेंटर में फोन करने की नहीं होगी जरूरत। मुंबई की दूसरी लाइफलाइन कही जाने वाली बेस्ट बसों के डिपो का होगा कायाकल्प। मॉडर्नाइजेशन और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए प्रशासन ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को सलाहकार नियुक्त करने का लिया फैसला। वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनेगा बेस्ट। समंदर में दिखेगा इंजीनियरिंग का कमाल। नवंबर में खुलने जा रही है भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल। गिरगांव से वर्ली के बीच महज 10 मिनट में सफर होगा तय। महाराष्ट्र की जीवन रेखा कही जाने वाली एसटी बसों का बदलेगा स्वरूप। मुंबई, पुणे और ठाणे के बीच चलेगी शिवनेरी की 100 इलेक्ट्रिक बसें। वज्रमूठ सभा में बीजेपी पर मुंबई के महत्व को कम करने का आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे ने दी सख्त चेतावनी। कहा मुंबई को जो महाराष्ट्र से अलग करेगा उसके किए जाएंगे टुकड़े टुकड़े। महाराष्ट्र के हिंगोली रेलवे स्टेशन पर युवक ने की बिजली के खंभे से लटककर आत्महत्या। हिंगोली पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा मृतक का शव। एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच। शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री गुलाबराव पाटिल ने एनसीपी नेता अजित पवार को लेकर किया बड़ा दावा। कहा कुछ दिनों बाद अजित पवार खुद आएंगे हमारे पास। शिंदे गुट के नेता बच्चू कडू ने मनसे को लेकर किया बड़ा दावा। कहा यदि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो सत्ता में शामिल हो सकती है मनसे। सरकार में मनसे को मिल सकता है मंत्री पद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुंबई दौरे पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बोला हमला। कहा आजकल भारतीय जनता पार्टी के रैलियों में ज्यादा लोग शामिल नहीं होते, इसी वजह से अमित शाह कर रहे हैं मुंबई दौरा। महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का 89 साल में हुआ निधन। सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर बिताई सादगी भरी जिंदगी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में होगा अंतिम संस्कार। मुंबई के मरीन लाइन पर भी बनेगा व्यूइंग डेक। साथ ही विदेश पर्यटकों को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तरों की सुविधा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीएमसी को दिया निर्देश। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश बनेगा किसानों के लिए खतरा। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में मई के पूरे महीने में बारिश होने की जताई आशंका। कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी। माफिया डॉन अतीक अहमद की हत्या के बाद प्रयागराज में गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा सबका हिसाब होगा बराबर। हिंदू देवी की आपत्तिजनक तस्वीर पर भड़का भारत। यूक्रेन ने भारत से माफी मांगते हुए कहा यूक्रेन के लोग भारतीय संस्कृति का करते हैं सम्मान। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के द केरल स्टोरी पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार। कहा फिल्म सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजर चुकी है, इसलिए इसे हेट स्पीच के दायरे में नहीं रखा जा सकता। एक बार फिर आपस में भिड़े भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और गौतम गंभीर। बीसीसीआई ने कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने के आरोप में विराट और गौतम का काटा 100% मैच फीस।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुंबई समेत महाराष्ट्र की 25 बड़ी खबरों के लिए यूट्यूब पर इन 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।